हेलो हेलो हेलो। यस सर, आवाज अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम सलाम बेटे। स्क्रीन शेयर। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। बस एक बच्चे ने कर दिया, सबको जवाब मिल गया। अच्छा जी, लेट टेल मी के व्हाट वाज द टॉपिक अंडर डिस्कशन इन द प्रीवियस लेक्चर। कहाँ हमने छोड़ा था, कौन सा टॉपिक आज डिस्कस करना है मुझे बताइए। आपने याद रखना है सर आइडेंटिटी तक पढ़ लिया था, आज हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है। नहीं, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस तो स्टार्ट नहीं कर लिया था, ये ट्रांसपोज हो गया था। पढ़ लिया, आगे से जीरो मैट्रिक्स। ट्रांसपोज आइडेंटिटी तक पढ़ा, मैट्रिक्स नहीं हुआ। अच्छा देख लेते हैं। नहीं, आइडेंटिटी से आगे कर लिया था भाई। चलो देख लेते हैं। लेट मी सर आइडेंटिटी कर लिया था और जीरो कर लिया था। जी बताइए मुझे ठीक तरह से। आपका सीआर किधर है? सीआर मुझे बताए, कंफर्म करे कि हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक पढ़ा था, कौन से पेज पे थे, प्लीज मुझे जरा बता दे। ये तो मेरा ख्याल है करवा दिया था मैंने, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस नहीं हुआ था। नो सर अभी नहीं था करवाया सर, अभी प्लस भी नहीं करवाया, यार एडिशन भी नहीं करवाया, इतना भी काम नहीं किया था। देख लेते हैं लेट मी चेक। आप क्यों परेशान हो रहे हो? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पे आते हैं ना। सर नल मैट्रिक्स का कर लिया था हमने। हाँ सर नल देखो मैट्रिक्स ये एक मिनट जस्ट ए मोमेंट। ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हो गया था, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया था, उसी का माइनस ले लें तो एडिटिव इनवर्स बन जाता है। ये थ्योरम भी हो गया था, पर मैट्रिक्स तक पढ़ा था हमने आइडेंटिटी तक पढ़ा था सर, ये आपने किसी और क्लास को करवाया होगा सर। हमने आइडेंटिटी तक ही पढ़ा था, अलजेब्रा पढ़ने वाले थे तो जस्ट वेट प्लीज, जस्ट वेट। हर बच्चा बोलेगा वरना मैं म्यूट कर दूंगा, म्यूट पे रहो। ये देखिए, ये आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। मुझे याद पड़ता है मैंने को 2 पेजेस सिर्फ आपको करवाए हैं लास्ट टाइम। ये बुक्स रिकमेंडेड आपको बताई थी, उसके बाद जनाब मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई थी। ये एग्जांपल जो शुरू में दी है, इसको आई एक्सप्लेन दिस एग्जांपल टू यू पीपल। फिर उसमें ये मिसाल बताई थी, फील्ड के एलिमेंट बताए थे, फील्ड की डेफिनेशन भेज चुका हूँ। ये जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स ऑर्डर m क्रॉस n बता चुका हूँ। उसके बाद आपको रेक्टेंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन करवा चुका हूँ। रो वेक्टर, कॉलम वेक्टर मुझे याद है, ये सारा आपको बता चुका हूँ इन डिटेल। उसके बाद आपका अपर
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स करवा दिया था, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बता दिया था डेफिनेशन इसकी। उसके बाद आपका जनाब आ गया ये था डायगोनल मैट्रिक्स बता चुका था। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है इसकी मिसाल भी बता दी थी। स्केलर मैट्रिक्स बता दिया था आपको, और k इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आप यही कह रहे हैं ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक करवाया था? यस सर, All सर right? यहाँ तक ही पढ़ा था क्योंकि चले हमारे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है ना, तो वो भी देखी थी ना, ठीक तो है, यहाँ तक की। चलो ठीक है ठीक है। I3 ये ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर 4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। स्केयर मैट्रिसेस हैं ये दोनों बेसिकली। ये अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस आ गया। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस बराबर कब होते हैं? जब उनका ऑर्डर भी बराबर हो जाए और ऑल द रिस्पेक्टिव एंट्रीज Aij इज इक्वल टू Bij। ये डेफिनेशन आपने एज इट इज जैसे मैंने दी है इसी तरह आपने याद करनी है। टू मैट्रिसेस आर गिवन, A is equal to Aij m cross n, B is equal to Bij m cross n। ये इनको सिंपली लिखने का तरीका है इन शॉर्ट वर्ड्स। तो A बराबर B के कब होगा? These two given matrices are equal if and only if Aij is equal to Bij। यानी जो ith jth कॉलम में एंट्री है वो ith jth कॉलम के बराबर हो जाए। इसका मतलब है कि पहली एंट्री के बराबर, दूसरी के, यानी हर एंट्री अपनी रिस्पेक्टिव एंट्री के बराबर हो जाए। अगर उसमें 10,000 एंट्रीज हैं और कोई एक एंट्री रिस्पेक्टिव एंट्री के बराबर नहीं है तो वो इक्वल मैट्रिसेस नहीं कहलाएंगे, वो डिफरेंट मैट्रिसेस हो जाएंगे। कीप इन माइंड कि हर एंट्री, यानी ऐसे समझो कि सेम मैट्रिसेस, बस नाम का फर्क है, सेम मैट्रिसेस। तो ये है आपकी डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। Equal matrices are also called same matrices. Order is equal as well as respective entries are equal. Zero matrix कौन सा होता है? When all the entries in a matrix become zero, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, उसका कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, वो जीरो या नल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें ऑर्डर मेंशन करना जरूरी होता है। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं तो आप खाली ओ से भी उसको जाहिर कर सकते हैं। अगर ऑर्डर बताना मकसद है तो ओ एम क्रॉस एन, इसका मतलब है कि इसमें m rows and this matrix 0 consists of m rows n columns and each entry is 0. So this is a null matrix of order m cross n. Then come definition of addition of two matrices. तो टू मैट्रिसेस के एडिशन के लिए ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। टू मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, आप बाकायदा डेफिनेशन पढ़ सकते हो। मैंने आई हैव रिटन टू मैट्रिसेस A and B आर सेड टू बी कंफर्मेबल फॉर एडिशन if they have the same order, that is same number of rows, same number of columns. तो एक मैट्रिक्स है A, again we are taking the same example जो पीछे हम जनरल मैट्रिसेस A B ले चुके हैं। A is equal to Aij m cross n, B is equal to Bij m cross n. Then we get the addition of two matrices A plus B is equal to Aij plus Bij m cross n. तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा आफ्टर एडिशन या आफ्टर सब्ट्रैक्शन, ऑर्डर चेंज नहीं होता। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो आफ्टर एडिशन ऑर्डर विल नेवर चेंज। तो रिस्पेक्टिव एंट्रीज आपस में जमा हो जाएंगी, रिस्पेक्टिव एंट्रीज, जिसका मतलब है कि ith रो jth कॉलम में जो एंट्री है वो ith रो jth कॉलम की जो एंट्री है B में उसी में जमा होगी, किसी दूसरी में नहीं। Where all the entries Aij, Bij and Aij plus Bij belongs to the same field. अच्छा जी, फील्ड का डेफिनेशन में ये भी है कि कोई दो अलग-अलग उससे बिलोंग करें तो उनका सम भी, उन नंबर्स का सम भी उसी f से बिलोंग करेगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल Aij plus Bij again the element of the field or belongs to the same field, Aij, Bij and the third element जिसको आप Cij भी कह सकते हो,
Cij is equal to Aij plus Bij again belongs to the same field. Additive inverse of a matrix. Additive inverse क्या होता है? Additive inverse of a matrix ये होता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इट मीन कि जो आपके नेगेटिव साइन वाली एंट्रीज हैं दे विल बिकम विद द पॉजिटिव साइन, और जो पॉजिटिव साइन वाली है दे विल बिकम नेगेटिव साइन, और जब दोनों को आप जमा करोगे तो वो 0 0 आ जाएगा, नल मैट्रिक्स. दैट इज व्हाई द बोथ आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. ए का माइनस ए और माइनस ए का एडिटिव इनवर्स ए. देखिए ना, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए आई जे. तो जब आप ये नीचे आई एम गिविंग द डिटेल, ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू ए आई जे प्लस माइनस ए आई जे. तो एंट्रीज आपस में जब सम लोगे इनका ए आई जे माइनस ए आई जे, तो जो पहले 0 को ब्रैकेट में लिख लो और फिर ओ के बराबर कर दो, वेयर ओ इज ए नल मैट्रिक्स. तो इसमें ये आपको बताया गया है कि इसमें कम्यूटेटिव लॉ चूंकि होल्ड करता है, तो माइनस ए आई जे प्लस ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए. तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है? 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए, या ए प्लस 0 सॉरी ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए. तो वो क्या बन जाता है? एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स, क्योंकि दोनों के सम से आइडेंटिटी नल मैट्रिक्स आ गया. तो 0 ये नल. अब देखें 10 माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए. तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी किसी भी मैट्रिक्स के लिए? उसी का जो नल मैट्रिक्स, उसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी. एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज किसी में जमा करें तो उसकी वैल्यू में फर्क नहीं पड़े. देखिए रियल नंबर में 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी. -2 प्लस 0 हमेशा -2 रहेगा. 3/2 प्लस 0 ऑलवेज इक्वल टू 3/2, यानी कोई उसकी वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये सारी उसी की एक्सटेंशन है इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस. तो मैट्रिसेस में ये उसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स है. O प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस ओ इज इक्वल टू ए. O इज द आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है ये. अब उसके बाद है थ्योरम है फॉर एनी 3 मैट्रिसेस A, B एंड C ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n वी हैव A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, यानी एसोसिएटिव लॉ फॉर मैट्रिक्स एडिशन. इसको क्या बोलते हैं कि एसोसिएटिव लॉ हो फॉर द मैट्रिक एडिशन. यानी जब बाइनरी ऑपरेशन एडिशन हो मैट्रिसेस का तो उसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा. A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C. वो बताना आपको ये चाह रहा है कि A में आप B प्लस C को पहले ऐड कर लो फिर A में कर लो, या A B को पहले ऐड कर लो 2 मैट्रिसेस को ऑफ द सेम ऑर्डर, तो फिर C में ऐड कर दो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है. ऑलरेडी ये चीजें आप पढ़ चुके हो, आप जानते हो. प्रूफ इसका बहुत आसान है. ये देखिए इसका प्रूफ मैंने दिया हुआ है. A प्लस B प्लस C ए आई जे प्लस B प्लस C क्या होता है? B आई जे प्लस C आई जे. अब इन दोनों को जमा करो और B आई जे प्लस C आई जे को कीप इट इन ब्रैकेट्स, इसको आप ब्रैकेट में लिखो. फिर चूंकि आपका फील्ड के एलिमेंट में आपका एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड करता है, इस वजह से आपने आप ब्रैकेट में ले लिया ए आई जे प्लस बी आई जे को और सी आई जे को फ्री कर दिया. और ये जो ए आई जे प्लस बी आई जे है इसको ब्रैकेट में लिखिए ए प्लस बी. ये पहले इस तरह लिख लें आप, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे अलग अलग इस ब्रैकेट्स के अंदर. अब ये क्या है? दिस इज द पहले जो दो हैं, इट इज गिविंग अस द सम ऑफ द 2 मैट्रिसेस A प्लस B ऑफ द सेम ऑर्डर और प्लस C अलहदा हो गया. तो अब इससे ये पता चला कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C. तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स एडिशन है एसोसिएटिव है, या एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स इन दी
theory of matrices. The set of all m cross n matrices over a field f is an abelian group. ये बस थ्योरम आपने याद रखना है, इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है। ये आपका जो सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस लो ना, यानी किसी भी सेम ऑर्डर के तमाम मैट्रिसेस ले लो तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा 0 0 यानी नल मैट्रिक्स, उसमें एडिटिव इनवर्स भी आ जाएंगी, उसमें उसको दोनों को जमा करने से जो बनेगा वो भी आ जाएगा, क्योंकि आप सारे के सारे कंसीडर कर रहे हो द सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस over the same field f is an abelian group with respect to addition. यानी with respect to addition वो abelian group होगा। कौन सा addition? Defined for matrices. तो ये left as an exercise, ये मैंने छोड़ दिया है। ग्रुप की डेफिनेशन आप पढ़ लेना। ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है? ग्रुप की डेफिनेशन ये होती है कि दो एलिमेंट हैं तो उनका अंडर प्रोडक्ट अगेन द एलिमेंट ऑफ अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन, फिर उसी का जी का एलिमेंट होना चाहिए और एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट। लेकिन कमोटेटिव लॉ या एबिलियन लॉ उसके लिए जरूरी नहीं होल्ड करे। कमोटेटिव लॉ क्या होता है? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो लिहाजा ग्रुप के लिए ये कंडीशन नहीं है, एबिलियन ग्रुप के लिए ये कंडीशन है जिसमें ये कमोटेटिव लॉ भी होल्ड कर जाए, उसको हम कमोटेटिव ग्रुप या एबिलियन ग्रुप कहते हैं। आप में बहुत सारे बच्चों ने ग्रुप थ्योरी पढ़ी होगी, आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में गालबन दी हुई है एफएससी में। अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ी तो कम से कम वो डेफिनेशन जाके ग्रुप की जरूर पढ़ ले, ग्रुपाइड वगैरह की डेफिनेशन कि ग्रुपाइड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, सारा एक नज़र जाके देख ले और इसकी एग्जांपल भी देख ले, आपको फायदा देगा। उसके बाद आ जाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, तो वो ही एडिशन है विद नेगेटिव साइन। यानी a माइनस बी का क्या मतलब है? a को जमा करो माइनस बी में, a को जमा करो माइनस बी में, और माइनस बी से माइनस बी कैसे लेते हैं वो आपको मैं सिखा चुका हूँ पीछे कि एडिटिव इनवर्स बी का कैसे लेते हैं कि साइन चेंज कर देते हैं। हर एंट्री का जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब ए है एम क्रॉस एन, बी है बी आई जे एम क्रॉस एन, तो ए माइनस बी ये देखो आगे मैंने दिया हुआ है, ए आई जे एम क्रॉस एन माइनस बी आई जे एम क्रॉस एन इज इक्वल टू, दरम्यान में प्लस लगा दिया, माइनस में बी आई जे के साथ ले गया। अब मैंने अंदर लिख दिया ए आई जे माइनस बी आई जे एम क्रॉस एन, ऑर्डर वही रहेगा, जमा करे या माइनस करे ऑर्डर विल रिमेन द सेम। ये देखिए आगे एक मैंने छोटी सी एग्जांपल लेकर ऑर्डर 2/3 के दो मैट्रिसेस लिए हैं, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए उनका ऑर्डर सेम होना जरूरी है। अगर ऑर्डर सेम नहीं तो दे कैन नॉट बी एडेड अप, ना वो सब्ट्रैक्ट हो सकेंगे ना वो ऐड अप हो सकेंगे। तो ये यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, टू मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन और फॉर सब्ट्रैक्शन if and only if they have the same order। क्यों भाई, समझ आ रही है बातचीत की? हेलो हेलो, यस सर। सर समझ Yes, गई। sir. यस सर। Yes, sir. ओके ओके, लेट अस सी द एग्जांपल। आप वो माइनस अंदर लगा दोगे तो ये जो +1 है -1 हो गया, -1 +1 में चेंज हो गया, ये -2 बन गया। अच्छा, 0 को -0 नहीं लिखते, ये आपने याद है। So 0 is an integer but it is neither negative nor positive। 0 के मुतालिक जब भी कोई पूछे तो आप कह सकते हो कि 0 is an integer but it is neither negative nor positive। तो ये दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव के बिल्कुल इन बिटवीन ये है 0 जो है। तो अब इनको जमा करो आप, 2 - 1 और 1 + 1 -3 - 2 और -4 + 0 और फिर 0 + -1 और फिर 1 + 0। तो ये जनाब आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ये जो मैंने इस पेज के एंड पे मैट्रिक्स दिया है, 1 फर्स्ट रो है 1 2 -5, सेकंड रो है -4 -1 1। तो ये जनाब आप आंसर आ गया। अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। स्केलर मीन किसी स्केलर नंबर से
मल्टीप्लाई करें तो उसकी हर एंट्री जो है वो उससे मल्टीप्लाई होगी। देखिए ये एक बेसिक डिफरेंस आपने हमेशा के लिए याद रखना है कि जब भी किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है किसी कांस्टेंट से, किसी इंटीजर से, किसी फ्रैक्शन से, किसी भी रियल नंबर से, तो हर एंट्री मल्टीप्लाई होगी। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है तो उसकी एक रो या कोई एक कॉलम मल्टीप्लाई होगा, कोई सा कॉलम, पहला कॉलम ले लें, दूसरा ले लें, तीसरा ले लें, या पहली रो ले लें, दूसरी रो ले लें, तीसरी, तो उनको ओपन करके जब स्केयर हो, याद रखना डिटर्मिनेंट हमेशा ऑलवेज डिराइव्स फ्रॉम द स्केयर मैट्रिसेस। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कभी भी हमें डिटर्मिनेंट नहीं देते। डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं, क्योंकि हमने उसको खोलना होता है, उसका मैग्नीट्यूड लेना होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये बात आप याद रखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड फ्रॉम द स्केयर मैट्रिसेस। तो डिटर्मिनेंट में जब किसी को जब आप ज़रब देते हो तो वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, हर एंट्री से नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड व्हेन यू मल्टीप्लाई गिवन मैट्रिक्स बाय, चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, चाहे वो आपका स्केयर मैट्रिक्स हो, अगर आप किसी से ज़रब देते हो तो वो अंदर हर एक से, ये देखें, ये कोई ए मैट्रिक्स हमने ले लिया, ए एम क्रॉस एन ऑर्डर का, और के कोई फील्ड का एलिमेंट ले लिया, ये स्केलर नंबर, देन मल्टीपल के ए, यानी के को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे लिखेंगे, ये देखें, ये जिधर कर्सर है, के ए इज इक्वल टू के टाइम्स ए आई जे एम क्रॉस एन। मैंने क्या किया, ए जो मैट्रिक्स है वो रख दिया, अब के को मैं अंदर ले गया, के आई जे एम क्रॉस एन, तो इट मीन कि हर से मल्टीप्लाई हो रही है। ये आगे छोटी सी एग्जांपल के जरिए आपको समझा दिया है। ये ऑर्डर 2/3 का एक मैट्रिक्स लिया तो 3a किसके बराबर होगा, यानी a प्लस a, यानी 3a किसके बराबर होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 3 4 माइनस 5 6, अंदर हर एंट्री को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट फर्स्ट रो 3 माइनस 6 9 12 माइनस 15 18। तो किसी भी नंबर से ये मेथड है कि आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो। नो लेट अस सी, ये थ्योरम 3 देखो, लेट ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिसेस ओवर द सेम फील्ड एफ एंड लेट स्मॉल ए स्मॉल बी, कोई दो एलिमेंट है एफ के, एनी टू एलिमेंट्स ऑफ द फील्ड एफ। तो अब ये पहला रूल ये है कि ए प्लस बी ए इज इक्वल टू ए से मल्टीप्लाई, फिर बी ए से मल्टीप्लाई, इसका मतलब है हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आप इसका सम ले लोगे। तो अगले में क्या है, अगले में ये है कि a इंटू ए प्लस बी, ये है स्केलर मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो पहले ये ए, कैपिटल ए यानी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई हो गया, फिर मैट्रिक्स बी से हो गया। सिमिलरली आप देखें इसमें कि ये है मल्टीप्लिकेशन कोई बी ए, यानी अंदर कोई बी एक दिया हुआ है और फिर ए से मल्टीप्लाई करते हो, तो इसका मतलब है कि हर एंट्री को आप ए बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो। और लास्ट ये है कि 1:a इज इक्वल टू ए, यानी अगर आइडेंटिटी से 1 से यूनिटी से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो 1 से उसकी हर एंट्री मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड देयर विल बी नो चेंज इन द मैट्रिक्स, तो वो ही सेम मैट्रिक्स रहेगा। बहुत इजी सा रूल है, कुछ भी इसमें मेरे एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। आगे इनके दिए हैं, जिनके प्रूफ दिए हैं वो आपने जरूर करने हैं, जिनके प्रूफ नहीं दिए वो आपको करने की जरूरत नहीं। देखें a प्लस बी ए इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए आई जे, क्योंकि ए आई जे और बी आई जे हमने सेम m क्रॉस n ऑर्डर के ले लिए एज यूजुअल, जैसे हम पिछली एग्जांपल्स में या लास्ट प्रीवियस थियरी में लेते रहे हैं, मैट्रिसेस कंसीडर करते रहे हैं। तो इधर a है ए आई जे ऑर्डर m क्रॉस n एंड b इज आल्सो ऑफ द सेम ऑर्डर m क्रॉस n एंड एंट्रीज आर b आई जे। तो अब ये देखें, पहला रूल है
ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ए आई जे, तो ए प्लस बी ए आई जे प्लस बी आई जे। अब इनको अलग-अलग इनका सम ले लीजिए, ए आई जे ब्रैकेट के अंदर प्लस बी आई जे, फिर आप ए बाहर ले लीजिए, ए इंटू ए आई जे प्लस बी इंटू बी आई जे। ए आई जे क्या है? मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, और ए आई जे क्या है? फिर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, मैट्रिक्स ए, तो इधर भी ए रख दिया, इधर भी ए। तो इसका मतलब है पहला रूल आपका प्रूव हो गया के प्लस बी इंटू ए इज इक्वल टू ए प्लस बी ए। साथ वजाहत कर दीजिए वेयर ए इज ए मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। अब आप अगले रूल पे आ जाइए, इसका भी प्रूफ बहुत इजी है, और इसमें आप ये देखें कि ये आपका ए बन जाएगा, ये ए बी बन जाएगा, क्योंकि इसमें ए इंटू ए आई जे प्लस बी आई जे जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो ए आई जे प्लस ए आई जे, ये ए है भाई, आपको ठीक तरह नजर आ रहा है, ये आप दुरुस्त कर लीजिएगा। ये मैं गलती से बी डाल गया था, इसको मैंने दुरुस्त किया हुआ है। तो जो ये बता रहा हूँ आपको करेक्शन, वो आप अपने माइंड में रखें, क्योंकि ए है हमारे पास बेसिकली, तो ए आई जे प्लस ए बी जे अलग-अलग हो गए, फिर दोनों में ए बाहर ले लिया, तो ये बन गया ए प्लस ए बी। अदर फॉलो सिमिलरली। वो कह रहे हैं कि इसी तरह दूसरे प्रूफ ले लें। भाई वो प्रूफ देखें, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं ताकि आपको परेशानी ना हो। ये जो तीसरा है ना, तीसरा ये थर्ड जरा आपको समझा दूं। देखिए ए बाहर रखेंगे और बी ए ले लेंगे। अब बी ए क्या होगा? बी ए आई जे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ऑर्डर एम क्रॉस एन, फिर आप ए को अंदर ले जाइए, तो ए ब्रैकेट के अंदर बी ए बाय स्क्वायर ब्रैकेट ऑर्डर एम क्रॉस एन, फिर आप एसोसिएटिव लॉ यानी बी को ए के साथ मिला लें, ए बी ए आई जे, फिर आप ए बी को बाहर ले लें, तो वो ए बी इंटू कैपिटल ए बन जाएगा। पहले बनेगा ए बी ए आई जे एम क्रॉस एन, और फिर आप ए आई जे एम क्रॉस एन को रिप्लेस कर दें कैपिटल ए से, क्योंकि वो हमने शुरू में लिखा हुआ है मैट्रिक्स कैपिटल ए, तो वो बन जाएगा आपका ए बी टाइम्स मैट्रिक्स ए। तो बहुत इजी प्रूफ है, आप कर लीजिए। अगर नहीं आपको समझ आई तो मैं पेपर पे प्रूफ करके आपको सेंड कर दूंगा, आपके सीआर से शेयर कर दूंगा। अव्वल तो मेरा ख्याल है हर बच्चा समझ गया है और अपने तौर पे कर सकेगा। हाँ, इसका ये भी एक तरीका हो सकता है कि आपका सीआर या कोई बच्चा इसको करके अपने सीआर को भेजे, सीआर मुझे भेज दे, तो मैं उसे डन कर दूंगा कि इस बच्चे ने ठीक किया है, और अगर कोई एरर है तो उसको दुरुस्त भी कर दूंगा। अगर ठीक होगा तो उसको शाबाश भी देंगे और उसको याद भी रखेंगे कि किस बच्चे ने किया। ठीक है जी, तो ये था इसका प्रूफ। 1:a तो बहुत ही आसान है भाई, 1 से हर एंट्री मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, यू विल गेट द सेम थिंग। अब आपके पास आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कब करोगे। तो ये बच्चों को याद नहीं रहता। सबसे पहले आपने कंडीशन याद रखनी है कि देख के हम बता सकें कि अगर ए बी दो मैट्रिसेस हैं तो हाउ वी कैन गेट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस ए बी आर बी ए। देखो ना, आपको ए बी देने के बाद बी ए भी पूछा जा सकता है, ए बी भी पूछा जा सकता है। तो कंडीशन क्या चेक करनी है? ए बी के लिए कंडीशन ये चेक करनी है, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए कैपिटल ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द मैट्रिक्स कैपिटल बी, यानी उसके ए के नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा, बच्चे इसमें अक्सर भूल जाते हैं, वो लिखने में भी लिखाते हैं। अगर उनसे शॉर्ट आंसर या मल्टीपल चॉइस में या क्विज में पूछा जाए तो वो अक्सर लिखाते हैं कि ए के नंबर ऑफ रोज और बी के नंबर ऑफ कॉलम। वो गलती शायद इसलिए उनसे होती है कि जब भी कोई मैट्रिक्स का हम जिक्र करें तो पहले हम रो का जिक्र करते हैं, बाद में हम लेटर ऑन वी टॉक अबाउट कॉलम्स, यानी एम क्रॉस एन ऑर्डर जब कहते हैं तो एम जो पहले आता है नंबर ऑफ रोज,
n जो आता है नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें आपने याद रखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। देखिए अगर बी ए निकालना है, अगर बी ए प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है तो बी के कॉलम और ए की रोज का बराबर होना जरूरी है। अच्छा अगर दोनों का सेम ऑर्डर है तो फिर आप ए बी भी ले सकते हो, बी ए भी ले सकते हो, यानी ए बी भी निकाल सकते हो, बी ए भी निकाल सकते हो। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर ए बी निकालोगे तो बी ए भी निकल आएगा। सम टाइम you are two matrices A B are given. Sometimes they are conformable for multiplication A B and not for B A. Sometimes they are conformable for the multiplication B A and not for A B. And sometimes both they are conformable for A B as well as for B A. तो ये आपने रूल इस किस्म के याद रखने हैं। अब ये देखें कि नए का ऑर्डर क्या होगा, वो कैसे लेते हैं। देखिए ए है ऑर्डर m क्रॉस n, ए इज ए मैट्रिक्स ऑर्डर m क्रॉस n और b इज ए मैट्रिक्स ऑर्डर n क्रॉस p। तो a में कॉलम n और b की रोज n। तो अब जब a भी निकालेंगे तो n खत्म कर दो, m क्रॉस p, यानी नया जो ए बी मैट्रिक्स है वो बन जाएगा m क्रॉस p ऑर्डर का, यानी पहले की रोज दूसरे के कॉलम्स। तो दरमियान में जो n कॉमन है वो खत्म हो जाएगा। ये देखें ना, ए आई जे एम क्रॉस एन, बी आई जे एम एन क्रॉस p, देन ए बी इज इक्वल टू सी, और सी आई जे क्या होगा। ये बड़ा याद रखने वाली बात है। ये थोड़ा सा आप ज़हन पे जोर दे के इसको याद कर लीजिएगा और समझ के याद कीजिएगा, रटा नहीं लगाना। सी आई जे इज इक्वल टू ए आई वन बी वन जे, ए आई टू बी टू जे, सी आई थ्री बी थ्री जे, अप टू सो ऑन ए आई एन बी एन जे। और इसका समेशन, इन सब का समेशन इस तरह लिखा जा सकता है, समेशन मीन सम। ये जो सिग्मा डाला है ना, ये इस किस्म, इसका मतलब है सम ऑफ ऑल दीज एंट्रीज के अप्रोचेस फ्रॉम 1 टू n। तो ए आई के बी के जे अगर खोलें तो यही बन जाएगा जो सी आई जे की कीमत लिखी हुई है आगे, ए आई वन बी वन जे प्लस ए आई टू बी टू जे प्लस अप टू सो ऑन ए आई एन बी एन जे। तो ये है आपका कि किस तरीके से आप लेते हो। ठीक है, सी आई जे इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द row element of A and the respective jth column, ith row elements of A and the respective jth column of B। यानी आप ith रो ले रहे हो A की और jth कॉलम ले रहे हो B का, तो वो C का सी आई जे, आई जेथ कॉलम आई जेथ रो बन रही है सी आई। तो ये आपने याद रखना है। अब ये देखें एग्जाम्पल के जरिए आप ज्यादा समझोगे। वैसे तो आप कर भी चुके हो, एफएससी में भी इनकी मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल एग्जांपल देकर आपको मैंने समझाया है। देखिए ए है आपका, यू आर लुकिंग टू मैट्रिसेस, ए है आपका वन एग्जांपल टू मैट्रिक्स ए कंसिस्ट ऑफ 3 rows 3 columns 1 0 -1 2 9 7 5 3 0। तो बी है आपका 6 1 0 4 -2 3। तो हम ये देखते हैं कि ए का ऑर्डर है 3/3 और बी का ऑर्डर है 3/2। तो ए में रोज हैं 3, तो बी में ए में कॉलम है 3, बी में रोज है 3। तो इसका मतलब है कि दीज टू मैट्रिसेस आर conformable for the multiplication AB। ये दोनों मैट्रिसेस conformable हैं for the multiplication AB। अच्छा लेट अस सी कि क्या BA भी निकल सकता है। तो B के कॉलम चेक करो, B के कॉलम है 2 और A की रोज है 3। तो हमें पहले से पता चल गया कि चूंकि B के कॉलम रो A की रो के बराबर नहीं है, द कॉलम्स गिवन इन मैट्रिक्स B not equal to the number of rows in A, so these two matrices are not conformable for the product BA, but we are able to find AB
तो अब ए बी कैसे फाइंड करना है, उसका मैं आसान तरीका बता देता हूँ कि पहला कॉलम मुकम्मल होगा नए वाले का, और इसकी रोज को रोटेट करो, कॉलम को फिक्स करो, रोज को रोटेट करो, कॉलम को फिक्स कर लो। पहले आप साथ साथ इनको लिख लो, पहले इन दोनों को प्रोडक्ट की शक्ल में ए बी इज इक्वल टू 10 माइनस 1 297, नो डिस्टर्बेंस प्लीज, नो डिस्टर्बेंस प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू कीप क्वाइट, पे अटेंशन टू माई लेक्चर। अगर कोई नहीं सुनना चाहता तो कैन लीव द मीटिंग, मेरी तरफ से इजाज़त है, उसकी अटेंडेंस लगा देंगे। मुझे डिस्टर्बेंस कतई तौर पे नापसंद है, बहुत ज़्यादा मैं डिसिप्लिन का कायल हूँ क्लासों में, और माशाल्लाह अभी तक मेरी तीनों क्लासें इंक्लूडिंग योर क्लास सेक्शन ए बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं। पिछली क्लासों ने जो 2 और 1 लेक्चर, बी के दोनों लेक्चर हो चुके हैं, बहुत अच्छी क्लास है, और ए का आपका आज दूसरा लेक्चर है, और सी का आज दूसरा होगा जुमे के बाद। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी सर जुमे में हम बिजी हैं, तो आप 2 के बजाय 2:30 बजे का टाइम कर लें, तो 2:30 बजे से ऑनवर्ड 1.5 घंटे की क्लास होगी। तो माशाल्लाह आप लोग पिछली मेरी क्लासों की निस्बत काफ़ी कल्चर्ड हैं, मुझे खुशी है इस बात की। अगर आप मुझे काम करवाने का मौका देंगे अच्छे तरीके से तो इंशाल्लाह आपके ग्रेड भी अच्छे आएंगे, नंबर भी अच्छे आएंगे। लेकिन आप साथ साथ मेरे नोट्स को थ्रू करें, पढ़ें, जो मैंने बताया है कि लेक्चर पढ़ के आइए, घर जाके दोबारा लेक्चर पढ़ें। तो एक दफ़ा क्लास में मैं करवा रहा हूँ, तो 3 दफ़ा एक लेक्चर जब आपके निगाहों से, आपके माइंड से गुजरेंगी ये बातें 3 दफ़ा, तो आपका अपना कॉन्सेप्ट भी बेहतर हो जाएगा और आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। आप ये देखें कि थोड़ा सा सुन लें कि इसकी तीनों रोज को रोटेट करेंगे बारी बारी, और इसके कॉलम को फिक्स करेंगे। इसका पहला कॉलम फिक्स करें, कौन सा कॉलम है, बी का पहला 60-2, और इसको पहली रो से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। तो देखिए मैंने पूरी डिटेल दी है, 1:6 प्लस 0:0 माइनस 1:-2, यानी अगर इस तरह आप करेंगे तो कभी भी एरर नहीं आएगा, आपका हमेशा आंसर ठीक आएगा। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से, तो 2:6 प्लस 9:0 प्लस 7:-2, इसी तरह आप तीसरी रो को पहले कॉलम से, ठीक है, पहला कॉलम मुकम्मल हो जाएगा। अब आप दूसरे कॉलम को फिक्स कर लें और रोटेट ऑल दी 3 रोज गिवन इन ए मैट्रिक्स ए की तीनों रोज को बारी बारी रोटेट करें, जैसे कॉलम 1 के साथ हमने रोटेट किया, इसी तरह का बी मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम 2 कॉलम के साथ रोटेट करो। आप देखिए 1:1 प्लस 0:4 माइनस 1:3, इसी तरह 2:1 प्लस 9:4 प्लस 7:3, एंड पे आप इनको इस तरह पहले सिंप्लीफाई करें, 6 प्लस 2 12 माइनस 14 30 प्लस 0 1 माइनस 3 2 प्लस 36 प्लस 21 5 प्लस 12 प्लस 0, और एंड पे फाइनल आंसर आप देखें। अच्छा ये घर जाके जरूर आप चेक करें और फिर मेरे से आंसर कंपेयर करें। एक्सक्यूज मी सर। अच्छा अगर आपका आंसर, जी 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 सर यहाँ पे आपने ऊपर कहा है ना कि ए और बी जो है वो प्रोडक्ट के लिए कंफर्मेबल नहीं है, वो दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, फिर हमने ए नहीं, और बी बी क्यों बी फाइंड ए आउट किया? बी ए नहीं निकाल सकते, बी ए के लिए कंफर्मेबल नहीं है, ए बी निकाल सकते हो। अब आप पूछें क्या पूछना चाहते हैं, उसकी रीजन भी मैंने बता दिया है कि व्हाई वी आर अनएबल टू फाइंड द प्रोडक्ट बी ए। जी तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप घर जाके इन एग्जाम्पल्स को बगैर मेरी एग्जाम्पल देखें, मल्टीप्लाई करके देखें, और फिर देखें कि क्या मेरे से आपका आंसर टैली कर रहा है। अगर बार बार करने से भी आपका आंसर टैली नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि या कहीं आपके मिस्टेक है या मैंने मिस्टेक कोई की हुई है। भाई मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है, टीचरों से भी हो सकती है, ये ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि क्लासों में तो हम बोर्ड पे करते हैं तो पता चल जाता है, हमें कंपैरिजन भी हो जाता है। तो इस वजह से नोट्सों में अगर कोई एरर हो तो प्लीज डू ब्रिंग इट इनटू माय नोटिस,
तो उसको हम बच्चों को भी नोट करवा देंगे और ये उसी शक्ल होगा, उसी सूरत में कि आप घर में जाके काम करें, देखें, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी बनेगा, इससे आपकी रिवीजन भी होगी। ये देखिए मैंने नोट्स नीचे लिख दिया है, बी ए इज नॉट डिफाइंड एज ए बी आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन बी ए, और रीजन आप दे सकते हो। अगर इसकी रीजन पूछी जाए तो आप कह सकते हो एज द नंबर ऑफ कॉलम इज बी नेवर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए, therefore we are unable to find BA। है ठीक है ना, समझ आ रही है? अच्छा जी, आगे आपको मिसाल दे के एक और लॉ समझाया जा रहा है कि एडिशन में तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड इन जनरल। किसी खास, देखो ना, अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ज़रब देती हो तो वो तो लॉ होल्ड कर जाएगा, आई ए इज इक्वल टू ए, आई इज इक्वल टू ए, तो उधर तो आपका अबिलियन लॉ या कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, लेकिन इन जनरल हर दो मैट्रिसेस के लिए होल्ड नहीं करेगा। उसकी मिसाल मैंने ये ली है कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया 1 2 3 11, और जब बी को ए के साथ किया तो ये आया 4 6 6 8। तो हम देख रहे हैं कि ए बी नेवर इक्वल टू बी ए, ए बी नेवर इक्वल टू बी ए। आगे मैंने एग्जांपल 4 ली हुई है, एक मैट्रिक्स ए ली है, एक मैट्रिक्स बी ली है, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। अब देखें कि आप ए बी निकालो, ठीक है जी, ए बी आप फाइंड आउट करो। तो ए बी जब फाइंड आउट किया तो वो आ गया जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। तो इसमें मजे की ये बात है कि नाइदर ए जीरो नार बी जीरो, नाइदर ए जीरो नार बी जीरो, यानी ना ए नल मैट्रिक्स है ना बी नल है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट नल आ गया और आ सकता है। ये एक बात आप चाहिए इसमें। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा टाइम आपको देता हूं इसका। देखिए पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या बी ए निकाल सकते हैं हम? बी ए निकाल सकते हैं? कल ये मैंने किसी और क्लास से भी करवाया, यस सर निकाल सकते हैं। तो बेटे जरा तो निकालिए जरा, और निकाल के कोई बच्चा जो पहले निकाल ले मुझे बताए, मैं तो कल का निकाल, तो सारे बच्चे निकाल लें और कोई बच्चा जो पहले निकाल ले वो मेरे से कंपेयर करे, मुझे बताए कि सर ये आ रहा है। लेकिन इस तरह नहीं बोले, जब पूरा निकाल ले सारी ऑल दी 3 रोज ऑल दी 3 कॉलम्स, तो फिर वो मुझे बताए कि सर मैंने कर लिया है और इसका ये आंसर है। चलो शाबाश। और बाकी बच्चे अगर वो ठीक हुआ आंसर तो नोट कर लो। एग्जांपल नंबर 4 जी, एग्जांपल नंबर 4 जी एग्जांपल नंबर 4 यही जो आपके सामने है, ओके सर, जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसका बी ए निकालिए जरा, और जो बच्चा पहले निकाल ले वो मेरे नोटिस में लाए कि सर इसका ये आंसर है। जी कर लिया आपने? यस सर। बोलो मेरा बेटा क्या है? पहली रो क्या है? 0 0 0। सेकंड रो 0 0 0। थर्ड भी थर्ड रो 0 0। थर्ड नो भी 0। नो 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 नो, आपका गलत है, आपका गलत है, सर wrong। मैंने कर लिया जी बेटे को बताओ। सर। पहली रो सारी 0 है, दूसरी रो भी 0 और थर्ड रो -1 16 और 0। नहीं, ये भी गलत है। इसका मतलब है कि आपको मल्टीप्लिकेशन भी बच्चों ठीक तरह से नहीं आती है, और किसी ने किया हो। कल तो भाई बहुत बच्चों ने ठीक कर लिया था, आई डोंट नो कि कौन से सेक्शन में मैंने दिया है, लेकिन ठीक कर बच्चों ने। जी चलो शाबाश। सर जी पहला रो तो 0 0 होगा, दूसरा भी 0 0 होगा, तीसरा रो में पहला एलिमेंट -4, दूसरा एलिमेंट 44, तीसरा एलिमेंट 0।
आपका भी गलत है, 44 नहीं है, दोबारा चेक करो। एक्सक्यूज मी 44 नहीं है। सर, सर 40 मेरा पहले सर 42 आ रहा है। सर 42 है। -1 42 और एक 0 है, बच्चा बोल -1 रहा 42 और है। 0 है -1 सर। गलत है। तीसरी रो में सुनो ना, -1 42 0 गलत है। और कोई बच्चा बताए। सर फर्स्ट रो 0 है, सर लास्ट वाली सेकंड रो रो भी में 0 है -4 42 और और 4 थर्ड रो 1 है -4 सर, 42 1 0। है, 1 है, ये 1 ठीक है। है, 1 एक मिनट, 42 और नो 0। ये नहीं नहीं, जिस बच्चे ने एंड पे बताया है, एक बच्चे ने, किसने बताया भाई? थर्ड रो -4 42 0। नेम सर मैंने नेम दैट बताया। स्टूडेंट। आपका नाम क्या है बेटा? हाँ, इकरार। यार यही आ रहा है समझ नहीं आ रही। -4। सर -4 42 ही है सर। जी आपका नाम क्या है? हैदर अली। सर मैंने दूसरी परत में बताया, पहले भाई ने किसने बताया उसका नहीं मुझे पता। मेरा नाम जैन है, मेरे से एक पहले अच्छा, बच्चे ने भी बताया था सही। हाँ पहले बच्चे ने सही बताया, वो अपना नाम नहीं बता रहा मुझे, कुछ थोड़ा मुझे सुनने में प्रॉब्लम, क्योंकि उसकी आवाज सर क्लियर नहीं थी। अच्छा जैन, चलो हाँ, ठीक हैदर है, अली। शाबाश सर शाबाश इब्रार नाम। शाबाश। अब सब बच्चे लिख लो आंसर ना, सब बच्चे आंसर लिख लो, आंसर लिख लो। मैं बोलने लगा हूँ। BA इज इक्वल टू फर्स्ट रो 0 0 0, सेकंड रो 0 0 0, थर्ड रो -4 42 0, -4 42 0। तो इससे यह भी पता चल गया कि AB नेवर इक्वल टू BA। यानी एक और बात सामने आ गई जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप अपने पास कोई कॉपी पेंसिल जरूर लेके बैठा करो, किसी वक्त भी ऐसी बात पूछ सकता हूं मैं, प्रैक्टिस के लिए, आपको लर्न करवाने के लिए। लो आप आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 5 आ गई। अच्छा जी, ABC 3 मैट्रिसेस हमने ले लिए। अब इसमें अनदर इंटरेस्टिंग थिंग आपके सामने आई। A को B के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया 3 4 1 2 3 2 3 2 -7। और AC आया 3 4 1 2 3 2 3 2 -7। यानी AB की प्रोडक्ट वही है जो AC की प्रोडक्ट है। देखिए इसमें हमने 3 मैट्रिसेस लिए, कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। All the 3 matrices having the same order are conformable for multiplication। तो आप देखें कि AB ये आया और AC ये आया, तो here AB is equal to AC but B never equal to C। इसका मतलब ये हुआ कि कैंसलेशन लॉ होल्ड नहीं कर रहा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैंसलेशन लॉ होल्ड नहीं कर रहा। यानी अगर मैट्रिसेस ए बी की प्रोडक्ट बराबर है मैट्रिसेस ए सी के, तो हम इससे ये रिजल्ट, वी कैन नॉट गेट दिस रिजल्ट, वी कैन नॉट एस्टेब्लिश दिस रिजल्ट फ्रॉम दिस गिवन रिजल्ट ए बी इज इक्वल टू ए सी डज नॉट इम्प्लाई दैट बी इज इक्वल टू सी। ये यानी एक कैंसलेशन लॉ इधर होल्ड नहीं कर रहा। ये बड़ी जरूरी बात आपको बताई है। अच्छा अब आप ऐसे करें कि BA और C ये जरा निकाल लें, मैं भी निकालता हूं, आप सर भी ये निकाल लें। एग्जांपल एक दफा दोबारा समझा दें, जी ये वाली एग्जांपल एक दफा दोबारा समझा दें। हाँ चलें दोबारा सुन लें। इसमें 3 मैट्रिसेस गिवन है ABC। हमने AB लिया, AC लिया, AB की प्रोडक्ट ली, AC की प्रोडक्ट ली, AB की प्रोडक्ट और AC की प्रोडक्ट बराबर आ। जब प्रोडक्ट बराबर है तो इसका मतलब है कि AB बराबर AC, लेकिन B नेवर इक्वल टू C। B और C बराबर नहीं है, दो डिफरेंट मैट्रिसेस हैं। तो हम ये बताना चाह रहे हैं, मैं आपको ये स्ट्रेस कर रहा हूं इस बात पे कि कैंसलेशन लॉ इसमें होल्ड नहीं करेगा। कैंसलेशन लॉ इसमें होल्ड नहीं करेगा, एडिशन में कर जाएगा। एडिशन में A प्लस B नहीं, एडिशन में भी नहीं करेगा। बहरहाल इस वक्त अंडर जो डिस्कशन है कि AB बराबर AC डज नॉट इम्प्लाइज दैट B इज इक्वल टू C बट B नेवर इक्वल टू C। ठीक है, समझ आ गई बात की।
अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अब बी ए और सी ए निकालें जरा, वो देखते हैं बराबर आते हैं कि नहीं। ठीक है, मैं भी निकालता हूं, आप भी निकालें। बी ए सी ए। सर ये जो आपने लिखा हुआ ना कि here AB is equals to AC but B is not equal to C, यहाँ पर जो B जी वाला मैट्रिक्स है वो C वाले मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर फिर जो A वाला है वो भी तो B के इक्वल नहीं है। नहीं, तो वो हमने कब कहा, वो तो रिजल्ट आ ही नहीं रहा। वो तो रिजल्ट, बेटे आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, घर जाके पढ़ोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो ये करो ना जो मैंने अभी काम बताया, तो फिर देखते हैं कि आपको क्या समझ आया और क्या नहीं आया। चलो शाबाश। यानी बी ए निकालो, सी ए निकालो, देखते हैं क्या वो बराबर आते हैं। बी ए भी निकालिए और दूसरा सी ए निकालें, सी ए। थोड़ी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी साथ साथ। सर नहीं आते इक्वल। एक मिनट बेटे, मैं तो अभी, आपने बहुत जल्दी निकाल लिए, मैं तो अभी निकाल रहा हूँ। निकालो ना, फिर कंपेयर भी करते हैं कि आपने क्या निकाला है। जी हाँ जी, बोले आपने बीए क्या निकाला है और सीए क्या निकाला है, पहले तो ये हम देखते हैं ना। जी, कोई बच्चा है जिसने दोनों कर लिए हैं। एक बच्चे ने अभी कहा था जी बराबर नहीं आते, तो बगैर देखे ही उसने क्या दिया था। सर मैंने कर लिया। एक मिनट बेटे, बीए आपने कर, बीए जो है वो एक जस्ट 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 ए मोमेंट, जस्ट ए मोमेंट बेटे, जिसने कर लिया वो अपना नाम बोले। 0115 आपका अजहरुद्दीन। आपका 115 रोल नंबर है। मेरा नाम नाम क्या, नाम बोलो। यस मैंने सर। नाम पूछा था, आपने रोल नंबर बोल दिए। मैं नाम पूछ रहा हूँ, आप रोल नंबर बोल रहे हैं। अजहरुद्दीन। जी चले, आप अजहरुद्दीन इजहारुद्दीन, आप बीए बोलो। बी ए क्या निकाला है, रो वाइज बोलते हैं, रो वाइज। ठीक है सर। पहला रो में 3 4 1, दूसरे रो में 2 3 माइनस, और तीसरे रो में 3 2 माइनस नहीं, ये 7। तो मेरा तो नहीं ये आ रहा, मेरा बी ए ये नहीं आ रहा। अच्छा, सी ए क्या निकाला है आपने, सी ए क्या निकाला है बेटा, पहले इस बच्चे को रो सुन में लेने दो। 3 4 0, नहीं, गलत है, गलत है। कोई और बच्चा रो बताए में 3 4 जी। एनी अदर स्टूडेंट। बी ए है हाँ, बी ए क्या है, 016 016 जी 3 -1 0 जी, 2 14 0। ये ठीक है। इस बेटी का ठीक है, इस बेटी का ठीक है। फिर सुन लो, सब लोग लिख लो, लिख लो। आपको तो प्रैक्टिस नहीं,
मल्टीप्लिकेशन की इस बच्ची ने बिल्कुल ठीक बताया है। बी ए बराबर है, मेरा भी यही आ रहा है, 0 16 0, दूसरी रो है 3 -1 0, लास्ट रो है 2 14 0। अब सी ए बोलो बेटी, आप ही बोलो सी ए अगर निकाल ली है तो। 0 16 जी -1 0 1 0 0 6, एक मिनट ना, पहली रो दोबारा बोल लें। 0 पहली 16 रो 0 जी ठीक है 3 -1 0 जी, बिल्कुल और ठीक है। 1 7 0 170, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। लो भाई सुनो, सब बच्चे सुनो और नोट करो, जिसने नहीं करना घर जाके करे। सी ए इज इक्वल टू 0 16 0 -1 0 1 7 0। तो अब नीचे लिख लो कि बी ए नेवर इक्वल टू सी ए, यानी इसमें बराबर नहीं आ रहे। चलें, आपकी प्रैक्टिस हो गई, आगे चलते हैं। क्यों भाई, ठीक है, समझ आ रही है सबको? ये देखें, ये अब देखें, मैंने एंड पे जो रिजल्ट दिया है ये याद रखना है। इट मीन्स दैट कैंसलेशन लॉ डज नॉट होल्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस। इट मीन्स दैट cancellation law does not hold for multiplication of matrices. अब थ्योरम 4 क्या है? थ्योरम 4 के रिजल्ट आपने याद रखने हैं। इफ ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी आर conformable for the indicated sums and products, then पहला रिजल्ट है a into bc is equal to ab into c। देखिए, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, आपका कम्यूटेटिव लॉ इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होल्ड नहीं करता, लेकिन एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है इफ वी आर गिवन 3 मैट्रिसेस A, कैपिटल B, कैपिटल C एंड दे आर कन्फर्मेबल फॉर द इंडिकेटेड ऑपरेशन। का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और सम के लिए भी इक्वल टू ए बी इंटू सी, यानी एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी एसोसिएटिव लॉ always hold in the matrix multiplication. Next, second rule, A into B plus C, left distributive law, इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि पहले ए बी से मल्टीप्लाई होगा फिर ए सी से होगा। बताना वो ये चाह रहा है कि बी को सी में जमा करके ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या ए को बी के साथ, ए को सी के साथ, उन दोनों का एड अप ले लो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आगे आपका नेक्स्ट पेज पे आ रहा है 5C पेज पे या पेज 20 पे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जब एक एलिमेंट लेफ्ट की तरफ हो तो वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है, जब सिंगल एलिमेंट राइट की तरफ हो तो वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये याद रखना है, बच्चे अक्सर ही इसको गलत मलत कर देते हैं, लेफ्ट को राइट कह देते हैं, राइट को लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह देते हैं। तो इसकी पहचान मैं ये बता रहा हूँ कि अगर सिंगल एलिमेंट आपका लेफ्ट की तरफ है, ये देखिए इधर ए लेफ्ट की तरफ है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाएगा, नेक्स्ट में राइट की तरफ है तो दैट इज दी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और अब अगला तीसरा रूल है कि k टाइम्स ए बी इज इक्वल टू k टाइम्स ए इंटू बी, या a इंटू के टाइम्स बी वेयर k बिलोंग्स टू फील्ड, फील्ड का एलिमेंट। तो बताना ये चाह रहा है कि ये कांस्टेंट को चाहे आप बाद में मल्टीप्लाई कर लें, ए बी को पहले कर लें, या किसी ए के हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करके बी के साथ करें, या बी के हर एलिमेंट के साथ के को मल्टीप्लाई करके फिर ए इंटू के बी ले लें, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो प्रूफ्स आर लेफ्ट, यहाँ प्रूफ नहीं आपको करने की जरूरत, जो मैंने प्रूफ दिए हैं
उन्हीं पे आप स्ट्रेस करो, उन्हीं को आप याद करोगे। जो प्रूफ मैंने छोड़ दिए हैं आप उनको नहीं करो। हम कोशिश करेंगे कि जो आपको नहीं करवाया ऐसा कुछ भी आपको मिड में या आपको क्विज में या आपको असाइनमेंट में या आपको फाइनल एग्जामिनेशन में वो ना दें जो चीज़ें हमने टच नहीं की या कोई टॉपिक ऐसा टच नहीं किया। अलबत्ता क्वेश्चन तो हम कहीं से भी दे सकते हैं ना, अगर उसकी थ्योरी आपको पढ़ाई है तो वो कहीं से भी हम दे सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि हम अपने नोट्सों में से डालें, क्योंकि वो तो आप नोट्स निकाल के तो फ़ौरन कॉपी कर लोगे कि ये फ़लाँ जगह से है, ये फ़लाँ चैप्टर से है, तो ऐसी बात नहीं होगी। आगे आ जाइए, नेक्स्ट आगे आ जाइए। नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज क्या होता है, आप पहले भी पढ़ चुके हो कि ट्रांसपोज क्या होता है। अगर आप रोज को कॉलम बना दो या कॉलम को रोज, तो गिवन मैट्रिक्स का वो ट्रांसपोज आ जाएगा। अगर ए मैट्रिक्स है तो उसको ए टी से जाहिर किया जाएगा, ए टी से जाहिर किया जाएगा। तो लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर ए फील्ड एफ, then the transpose of A is denoted by AT is an n cross m। ज़ाहिर है ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। जस्ट ए मोमेंट। हेलो हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, कौन है भाई? नहीं मैंने तो कंप्लेंट नहीं कराई भाई, मैं बताता हूँ आपको, वो फयाज साहब ने करवाई है यार। ये नंबर हमने ठीक भी कराया है, मैंने एक दफा उनकी कंप्लेंट करवाई थी तो। हाँ जी, नहीं मैं ये तो जुडिशल कॉलोनी में है, वो तो रहते हैं उधर नाले के किनारे कहीं चौक लनारियां की तरफ, शालीमार कॉलोनी में। हाँ उधर जाओ आप, उधर। बेटे आप समझे नहीं आप। मैंने एक दफा कंप्लेंट दर्ज करवाई थी तो तब से ये गलती आ रही है। ओके 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 ओके, आई एम सॉरी भाई। मेरे वो एक दोस्त हैं, एक दफा उनकी कंप्लेंट करवाई थी फोन की, तो अब कोई भी मसला दर्ज करवाते हैं वो मेरी तरफ फोन आ जाता है पीटीसीएल वालों का। अच्छा जी, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक अंडर डिस्कशन था, तो डिनोटेड बाय ए टी इज एन एन क्रॉस एम। जाहिर है ऑर्डर चेंज हो गया, रो कॉलम बन गया, नंबर ऑफ कॉलम रो बन गया। तो अगर ऑर्डर एम क्रॉस एन था तो एन क्रॉस एम हो गया मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए। दस ए टी इज इक्वल टू बी आई जे वेयर बी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे। यानी आयत रो जेथ कॉलम और उसका जेथ रो आयत कॉलम वो एलिमेंट बराबर होंगे। यानी उसकी दूसरी रो तीसरे कॉलम और दूसरे की तीसरी रो दूसरा कॉलम, वो एलिमेंट आपस में बराबर हो जाए, ये फर्क पड़ेगा। दी आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए टी इज इक्वल टू जे आयत एलिमेंट ऑफ ए और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा से मुराद ये है कि जे आयत एलिमेंट ऑफ ए टी इज इक्वल टू आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए। फिर सुन लो, वाइस वर्सा से मुराद ये है कि जे आयत एलिमेंट ऑफ ए टी इज इक्वल टू आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए और वाइस वर्सा। ठीक हो गया जी। आगे आपका आ रहा है थ्योरम 5। थ्योरम 5 आ रहा है इफ ए बी आर। एक्सक्यूज मी सर, ये ट्रांसपोज का तरीका 2x2 पे लगेगा ना सर? नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं, 3 किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हाँ 3x3, 4x4, 4x3, 3x4 रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में भाई फॉर स्केयर। हमने ये नहीं शुरू में कहा कि ट्रांसपोज सिर्फ स्केयर का ले सकते हैं, नो, ये मैंने कहीं मेंशन नहीं किया कि आप स्केयर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले सकते हो। एनी मैट्रिक्स, एनी गिवन मैट्रिक्स का, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। तो एम क्रॉस एन से यूजुअली मुराद रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस ही होता है। इन किसी खास केस में एन बराबर एम ले सकते हैं स्केयर मैट्रिक्स, अदरवाइज नहीं। तो अब ट्रांसपोज के कुछ रिजल्ट हैं
जो कि मैंने थ्योरम 5 में दिए हुए हैं। तो अब थ्योरम 5 पे जरा आ जाइए, इसको देखें आप क्या है। थ्योरम 5 है, इफ A, B are two matrices conformable for the sum A plus B, then the product and the product AB। यानी अगर A और B दो मैट्रिसेस हैं कि conformable for sum A plus B as well as conformable for the product AB, तो उसमें रूल्स क्या लगेंगे? A प्लस माइनस बी टी, ए टी प्लस माइनस बी टी। यानी अगर प्लस हो तो दरमियान में प्लस आएगा, माइनस हो तो माइनस आ जाएगा। यानी ए में बी जमा करो और ट्रांसपोज ले लो, या पहले ट्रांसपोज दोनों के लेकर जमा करो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। दूसरी बात यह है कि पहले दोनों का डिफरेंस लेके ट्रांसपोज लो, या ट्रांसपोज लेने के बाद डिफरेंस लो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ये दो रिजल्ट हमने नंबर 1 में इकट्ठे कर दिए हैं। टू रिजल्ट्स आर जॉइंड टुगेदर इन नंबर 1, ए प्लस माइनस बी होल पावर टी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। दूसरा रिजल्ट है ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज ए मैट्रिक्स इटसेल्फ। यानी पहले एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, फिर उसी का ट्रांसपोज लो, तो जाहिर है ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो टी टी से कैंसिल हो जाता है। ये याद रखना है कि टी टी से कैंसिल हो जाता है। ए ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इटसेल्फ। वेरी इंपॉर्टेंट रूल, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ जो दूसरा है, ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज ए मैट्रिक्स इटसेल्फ। अच्छा जी, आगे है के ए टी का ट्रांसपोज। तो के का ट्रांसपोज नहीं होगा, ए टी का ट्रांसपोज होगा। के कॉमन एलिमेंट टू ऑल, के है कॉमन एलिमेंट टू ऑल। जैसे 2 से ज़रब दे दो आप ए को, तो इट इज ऑल द सेम। उसका 2 का ट्रांसपोज नहीं होगा, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। यानी के ए का ट्रांसपोज होगा, या के टाइम्स ए टी ले लें, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। अच्छा, ये आपने चौथा फोर्थ रिजल्ट बहुत याद रखना है। इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं। वो क्या गलती करते हैं? वो समझते हैं कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए टी बी टी। नो नो, रिवर्स ऑर्डर में बी टी ए टी क्या बनेगा? बी टी ए टी। यानी ए बी टी बराबर है बी टी ए टी। यानी बी के ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो, और अगर ए बी लेकर उसका ट्रांसपोज लो तो फिर वो रिजल्ट बराबर होंगे। अगर आप ए टी पहले लिखो, बी टी बाद में लो, फिर ज़रब दो और लो ए टी बी टी, तो वो बराबर नहीं आएगा ए बी टी के, वो बराबर नहीं आएगा, वो बी ए टी के बराबर आ जाएगा। क्योंकि बी ए टी बराबर होगा ए टी बी टी, जैसे ए बी टी बराबर है बी टी ए टी। इसी तरह याद रखना कि ये जनरलाइजेशन में अगर ए बी सी हो तो वो आएगा सी टी बी टी ए टी, सी टी बी टी ए टी। अब देखो नंबर ऑफ मैट्रिसेस के लिए इसकी जनरलाइजेशन नीचे हम दे रहे हैं। ये देखो A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू ANT इज इक्वल टू ANT AN माइनस 1T, क्योंकि AN से पहला होगा मैट्रिक्स AN माइनस 1, उससे पहला होगा AN माइनस 2 अप टू सो ऑन। तो A1 A2 A3 अप टू AN माइनस 1 इंटू AN, तो वो उसका ट्रांसपोज होगा ए, यानी आखिरी का पहले ट्रांसपोज, फिर सेकंड लास्ट का ट्रांसपोज, और सबसे पहले का एंड पे ट्रांसपोज, यानी A2T A1T। तो इस तरह से ये प्रूफ्स आर लेफ्ट। इसके भी प्रूफ मैंने छोड़ दिए हैं, तो प्रूफ की जरूरत नहीं है। उसके बाद जनाब आपका आ गया डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर ऑर्डर n। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते कि ए एन बराबर है ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। जैसे देखें ए की पावर 3 क्या होगा? ए इज टू ए इज टू ए स्क्वायर क्या होगा? ए इज टू ए 2 दफा ज़रब खा रहा है। ए पावर 3 3 दफा ए को मल्टीप्लाई करें, ए इज टू ए इज टू ए। इसी तरह अगर n पावर है तो n फैक्टर, यानी ए कितनी दफा मल्टीप्लाई होगा? n टाइम्स। इट कैन बी प्रूव्ड बाय इंडक्शन दैट फॉर ऑल mn बिलोंग्स टू n, capital N mean natural numbers, n is a set of natural numbers
तो ए एन बराबर होगा ए एम प्लस एन, यानी ऐड हो जाएंगी पावर्स इस शक्ल में ऐड हो जाएंगी, यानी ए को एम प्लस एन टाइम्स ज़रब दो या ए को एम टाइम्स ए को एन टाइम्स और फिर दोनों को मल्टीप्लाई, तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। सिमिलरली आगे है ए एम होल पावर एन इज इक्वल टू ए एम एन, वी आल्सो डिफाइन a power 0 is equal to in, a power 0 is equal to i। आगे देखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये देखें a b power n never equal to a n b n in general, a b power n, n is a any natural number, a b n is never equal to a n b n in general, लेकिन कब ये बराबर होंगे? when ab is equal to ba, जब कमोटेटिव लॉ a और b में होल्ड करेगा तो फिर ये बराबर आएंगे, वरना ये बराबर नहीं आएंगे। देखिए आगे मैंने वजाहत दी हुई है कि however ab पावर n is equal to a n b n holds if ab बराबर ba, if ab बराबर ba, तो फिर ये होल्ड करेंगे। दैट इज दी, आगे उसकी मैंने तफसील दी हुई है, उसको लिखा हुआ है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज कमोटेटिव, यानी जब प्रोडक्ट कमोटेटिव हो जाए तो फिर ये लॉ होल्ड करेगा ए बी पावर एन इज इक्वल टू ए एन बी एन। तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जाता है कि अंडर which law holds for the product of two matrices A, B for the natural number n if A, B is equal to B A। तो फिर आप लॉ लिखेंगे A, B होल पावर n इज इक्वल टू A n B n। भाई ये ना कह देना कि B n A n, वो ट्रांसपोज के लिए है, वो रूल ट्रांसपोज के लिए या इन्वर्सिस के लिए है, या आपको बता दूं आगे इन्वर्सिस में जिक्र आ जाएगा उसका। तो अभी आपने ये याद रखना है कि अगर ए बी टी हो तो वो बी टी ए टी हो जाएगा, लेकिन अगर सिंपल आपका एन हो तो ए बी एन इज इक्वल टू ए एन बी एन इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। आगे अगली डेफिनेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स, if k is the least positive integer for which a power k plus 1 is equal to a power k plus 1, यानी k least positive integer है और a k plus 1 बराबर है a के, तो k being a positive integer then a is said to be periodic matrix। तो a को फिर क्या कहेंगे? पीरियोडिक मैट्रिक्स, और उसका पीरियड बन जाएगा k, उसका पीरियड बन जाएगा के। अच्छी तरह ये डेफिनेशन जरा पढ़ लो, देख लो, क्योंकि मैं आपको एक क्वेश्चन करने वाला हूं। अभी एक क्वेश्चन करूंगा, उसका आंसर मुझे आपसे चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन। सर ये ऐड वन का क्या मतलब है के में? ए के प्लस 1 का कि एक ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, एक ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो तो ए पावर के प्लस 1 बन गया। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि अगर ए पावर 5 बराबर ए हो जाए तो फिर पीरियड क्या होगा? ए पावर 5 इज इक्वल टू ए, तो फिर उसका पीरियड क्या होगा? 4 यस यस, यू आर राइट, यू आर राइट। अच्छा जी आप ये बताएं कि इफ A is a periodic matrix and an is equal to A, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा मेरा क्वेश्चन। If A is a periodic matrix such that an is equal to A, then what is the period of A? सोच के जवाब दीजिएगा। n-1। जी बिल्कुल सही है, चूंकि आपने नहीं n-1, चूंकि आपने एक कम लेना है इसलिए आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स।
ये डेफिनेशन आपने बड़ी याद करनी है। पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन इन डेफिनेशन पे डिपेंड करते हैं। जिसको डेफिनेशन याद होगी वो इजीली क्वेश्चन कर लेगा, जिसको डेफिनेशन याद नहीं होगी वो क्वेश्चन नहीं कर सकेगा। तो अब इसमें ये देखिए कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होगा। आइडेम्पोटेंट सर आपने मैट्रिक्स यही कहा होगा ना an is equals to an minus 1। जी, आपने भी यही कहा है ना an is equals to an minus 1। नहीं नहीं, मैंने ये कहा है कि अगर ए एन बराबर ए के हो जाए तो पीरियड क्या होगा। ए इज ए पीरियोडिक मैट्रिक्स सच दैट ए पावर एन इज इक्वल टू ए, तो इसका पीरियड क्या होगा। वो बच्चों ने जवाब दिया है कि उसका पीरियड एन माइनस 1 होगा। तो ठीक उनका जवाब है। अगर नहीं समझ आई तो मैं थोड़ी डिटेल लिखवा दूं आपको। क्यों भाई, थोड़ी डिटेल लिखवा दूं लिखवा दें। आपको। लिखिए Yes, नो sir. सर। लिखिए लिखिए ए एन इज इक्वल टू ए की पावर लिखें n प्लस 1, ए की पावर लिखें n माइनस 1 प्लस 1, यानी एक माइनस किया और बैलेंस करने के लिए एक ऐड भी कर दिया। आगे लिखें a इज इक्वल टू n माइनस 1 पे ब्रैकेट डाल लें, n माइनस 1 पे ब्रैकेट डाल लें, प्लस 1 कर लें, 1 बाहर लिखें और n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर लिखें। लिख लिया। अब इसको लिखें बराबर इज इक्वल टू पावर k प्लस 1, पावर k प्लस 1। अब k की जगह क्या आ गया, क्यों भाई n माइनस 1, Yes, sir, n minus 1. वही k फॉर्म की बन गई सर, जगह क्या है n माइनस 1, तो पीरियड क्या बन गया। n-1। पर आगे एंड पे इज इक्वल टू ए भी लिख लो ना, जहां लिखा है ना ए के प्लस 1, आगे बराबर ए लिख लो, ए लिख लो। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। यस सर। चलो चलो अब आ जाओ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। भाई टाइम हुआ तो मुझे बता देना। अच्छा सर हो गया सर। चलो आइडेम्पोटेंट के बाद क्लास ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि आज मेरा उधर डेट भी है, सेकंड डोज वैक्सीनेशन की सेकंड डोज की डेट है आज। फिर रोज़े शुरू हो जाएंगे, इस वजह से मुझे आज लाजमन जाना है एक्सपो सेंटर। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। A is said to be an idempotent matrix if A square is equal to A. A must be a square matrix. यानी यूं कहिए कि a square matrix A is said to be an idempotent matrix if A power 2 is equal to A. यानी A square is equal to A आ जाए तो that is in a मैट्रिक्स। देखें आगे उसकी मजीद वजाहत की है कि अगर पीरियोडिक मैट्रिक्स में के 1 हो जाए तो जब के 1 हो जाएगा तो इसका मतलब है ए स्क्वायर बराबर 1 है, और वो बन जाएगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, वो बन जाएगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आगे देखें भाई, ये नीलपोटेंट पढ़ लीजिएगा, नीलपोटेंसी इंडेक्स एग्जाम्पल कर लीजिएगा, देखिएगा, मैंने तो करवाना ही है, आप भी ज़रा देख लीजिएगा। अब मेरा ख्याल है एक्सरसाइज के फिर इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब अगली जो आपकी एक्सरसाइज है ना, वो भी कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स आ रहा है। तो ये डेफिनेशन सारी नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करेंगे। हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ज़रा थोड़ी सी एक्सरसाइज भी जितने भी आप देख के आ सकें देख के आइएगा एक्सरसाइज। क्यों भाई, आज के लिए काफ़ी है फिर। तो हमने Yes, sir. आइडेम्पोटेंट पे, अब याद रखना है बेटा जी, आइडेम्पोटेंट पे लेक्चर ख़त्म किया है आज का हमने। तो ये देखो आगे एक्सरसाइज आ रही है पेज 31 पे, 8B या 31 पेज, वो स्कैनिंग के लिए पेज 31 ये ब्लैक में दिए हुए हैं। स्कैन करवाने से पहले मैंने लगाए थे ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं पेश आए। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह सी हाफिज। यू in the next अल्लाह lecture. हाफिज।
इंशाल्लाह अल्लाह सर, हाफिज। इंशाल्लाह। अल्लाह इंशाल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। सर मीटिंग लीव कर दें? सर कर दें लीव।